मलिक साहब, आपको क्या लगता है जो ये सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं और आगे बनने जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा होगा? और दूसरी चीज़ है कि जो मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? पहले हम सुन रहे थे कि जी वो कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, फिर अचानक से इत्तेहाद के बाद फिर इस तरह की भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पहले के मुकाबले में कमज़ोर है। देखिए, फिजा मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि वो 2024 के इंतखाबात जीतने की पोजीशन में है और वो हुकूमत बनाना जा रही है जी। इन हालात में मुस्लिम लीग नवाज को अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए बहरहाल दीगर सूबे जो हैं, पंजाब के अलावा सिंध, बलूचिस्तान और KPK के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। अब सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, अगर अंदरून सिंध की बात की जाए या शहर कराची की बात की जाए, तो मुस्लिम लीग नवाज किसी नशिस्त पर तने तनहा कामयाब नहीं हो सकती। अब उसके पास रास्ता क्या था? उसके पास एक रास्ता ये था, वो MKM के साथ इत्तेहाद करे और साथ ही साथ JUI के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत करे और कराची के अंदर और सिंध के अंदर जिन नशिस्तों पे वो इंतखाब लड़ना चाहती है वहाँ इनकी सपोर्ट हासिल करे। शहर कराची में मुस्लिम लीग नवाज जिन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी उनमें वो अगर MKM की सपोर्ट लेने में कामयाब होती है और साथ ही मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट उन्हें मिलती है तो वो किसी हद तक मुकाबले की पोजीशन में आ जाती है और 1-2 सीटें या 3 सीटें जीतने की पोजीशन में आ सकती है। यही सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर है। अगर बलूचिस्तान के अंदर उनके साथ बाप पार्टी के वो इलेक्टेबल्स और जो मुस्लिम लीग नवाज छोड़ गए थे वो इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं आते तो बलूचिस्तान से भी हिस्सा लेना मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किल है। तो अब उनका फोकस बलूचिस्तान भी है। बलूचिस्तान के अंदर वो बाप पार्टी से भी बात कर रहे हैं, वहाँ इलेक्टेबल से भी बात कर रहे हैं, जो पार्टी के नाराज़ रहनुमा थे उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ JUI से भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर वो मिलकर वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ से वो अपनी कोई नशिस्तें निकालने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरीके से KPK के अंदर भी आपको ऐसा इत्तेहाद बनते हुए नजर आएगा जिसमें मुस्लिम लीग नवाज चाहेगी कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करे, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे मानसरा डिवीजन के अंदर, हज़ारा डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नवाज जो है अपनी नशिस्तें जो माजी में उनके पास हुआ करती थी उनको वापस लेने में कामयाब हो जाए। और फिर अमीर मकाम साहब की नशिस्त है, फिर चित्राल के अंदर और बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ मुस्लिम लीग नवाज ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले दिनों जिनमें इंतखाबात हुए उनके अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरजीह इसीलिए है कि वो इन सूबों के अंदर इत्तेहाद की सियासत करके या सीट एडजस्टमेंट की सियासत करके कौमी असम्बली के अंदर अपने नंबर्स पूरे करना चाहती है ताकि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सके। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।